Morning students, welcome back to Arpan International School Education. Today I am explaining subject GK standard 4th. So we start with the chapter number 25, our environment. Okay, so we learn about our environment. The environment in which we live and breathe need to be protected. Okay, जिस environment में हम रहते उसे हम क्या करते, उसमें लीव करते, यानी हम उसमें रहते और उसी का इन्वायरमेंट में ब्रीथ करते, तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ऑल ऑफ अस हैव टू पुट इन आवर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इट. हमें सारे एफर्ट्स करने चाहिए जितने हमसे पॉसिबल है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. डोंट यूज सोप्स एंड टूथपेस्ट इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एज दे पॉल्यूटेड अस. देखो, हम जैसे कि नदीस वगैरह कहीं घूमने जाते तो हमें वहाँ ज़्यादातर सोप है या टूथपेस्ट है, उस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ हार्मफुल टू अवर नेचर्स. वो हमारे नेचर को हार्मफुल करता है. सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम. जब हमारे क्लास में, घर में, अगर हम कोई रूम में हो, अगर उस रूम में कोई नहीं हो, अगर हम रूम से बाहर जाते हो तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमारे सारे रूम्स के लाइट स्विच ऑफ कर देना चाहिए. उससे क्या होगा, वी सेव अवर एनर्जी. हम अपनी एनर्जी सेव करते हैं, राइट, जिससे इन्वायरमेंट अच्छा रहता है. नाउ अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल. अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एज दे आर ब्रीजेबल थिंग्स, यानी बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. अब हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ें भी यूज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ हार्मफुल टू अवर नेचर. नेवर हार्म और टीस एनिमल और प्लांट्स. हमें कोई भी एनिमल्स एंड प्लांट्स को टीस नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें हार्म करना चाहिए. ओके, जैसे कि हमें मार पड़ती है तो हमें भी चोट लगता है, तो वैसे ही अगर हम किसी एनिमल्स को टीस करेंगे तो उन्हें भी हर्ट होगा ना. तो नेवर टीस और हर्ट एनी एनिमल्स. Now, give away waste glass, aluminiums, plastic cans and cupboard and paper to recycle. अब हमारे घर में जो वेस्ट चीज़ें, जिनकी हम कोई चीज़ें यूज़ नहीं करते, जैसे कि एल्यूमिनियम्स है, वाटर ग्लासेस है, फिर वेस्ट ग्लासेस है, प्लास्टिक्स बैग्स है, कैंस है, कार्डबोर्ड्स है, पेपर्स है, उसे हमें क्या कर देना चाहिए, रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए, ताकि क्या होगा, वो रिसाइकल होके न्यू चीज़ें बन के हमें मिलेगी. ओके, नाउ अब आएंगे हम रिड्यूस वेस्ट एंड सिलेक्ट दोज प्रोडक्ट दैट कैन बी रिपेयर और रिसाइकल्ड. हमें वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं. ओके, now turn the volume of the loudspeaker down as they cause noise pollution. हमें क्या करना चाहिए, अपने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम ही रखना चाहिए, उससे क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा. नॉइज़ पॉल्यूशन से भी इन्वायरमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, वेन एवर यू मूव आउट फॉर अ पिकनिक पुट योर वेस्ट एंड रबिश इन अ डस्टबिन. अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, पिकनिक स्पॉट या कहीं पे भी घूमने, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए. डू नॉट वेस्ट थिंग, कंज्यूम ओनली एज मच यू नीडेड. देखो, हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. अगर हमें हाफ ग्लास वाटर पीना है तो हमें हाफ ग्लास पानी ही लेना चाहिए, नॉट सो मच. हमें फूड भी उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना हमें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. तो बी सेव वाटर. हमें क्या करना चाहिए, सेव वाटर, सेम इन्वायरमेंट. हमें पानी कंज्यूम कम करना चाहिए, हमें प्लांटेशंस, लॉट ऑफ प्लांटेशंस यूज़ करने चाहिए, हमें सारी चीज़ें डस्टबिन में डालनी चाहिए. ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 26, क्रिप, यानी नेम दिस बर्ड. आपको यहाँ पे ऑप्शंस में सारे बर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं, उसके रिलेटेड उन्हें कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए हुए कि उनके फीचर्स बताए हुए कि वो किस चीज़ में अच्छे. आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, राइट, 6 पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड उनके रिलेटेड आपको डिस्क्राइब किया हुआ है. तो यू शुड प्रिफर द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट डाउन देयर नेम विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स. ओके, सो नाउ the first one, dash is the strongest bird of the prey, capable of killing and hunting.
जो बहुत ज़्यादा कैपेबल है और किलिंग एंड हंटिंग, वो मारता भी है, हंटिंग भी बहुत अच्छे से करता है। तो यस, हैर्पी ईगल। कौन है? हैर्पी ईगल। ओके, आपको ब्रैकेट में नाम दिया हुआ है तो आपको नाउन चूज करके यहाँ पे लिखना है। नाउ सेकेंड नंबर, अ डैश is the most poisonous bird, feather and skin contain a powerful poisons। अब ये जो बर्ड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन्स होता है, उसके फेदर और स्किन में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पितूही। क्या कहते हैं? पितूही। ओके, नाउ अब हम थर्ड नंबर पे जाएंगे। थर्ड नंबर, डैश इज द हैवीएस्ट बर्ड। डैश इज द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ प्री, वेट अराउंड 9 to 12 kg। ये सबसे हैवीएस्ट बर्ड है और उसका वेट अराउंड 9 to 12 kg होगा। तो वो बर्ड कौन सा होगा? यस, कैलिफोर्निया कॉन्डोर्स। कौन सा? कैलिफोर्नियोस कॉन्डोर्स। आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे वो चूज़ करके आपको यहाँ पे लिखना है। Now fourth number, dash has the longest wingspan more than 11 feet। यहाँ पे मतलब विंग स्पैन यानी उसके बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट विंग स्पैन्स होते हैं, अराउंड मोर देन 11 feet। तो उसका नाम क्या होगा? यस, एल्बेट्रॉस। क्या है? एल्बेट्रॉस। यहाँ पे आपको दिया होगा, देखो दिया है ना, ये रहा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 4 नंबर पे। डैश इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, स्टैंड टू अ हाइएस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 6 feet। यानी जो उसके फीट होते हैं वो कितने होते हैं? 6 feet। ओके, तो वो कौन होगा हमारा? क्रेन। कौन? क्रेन। ओके, नाउ 6 नंबर, डैश इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, मेजर लेस देन 3-4 इंच। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, उसका 3-4 इंच मेज़र है, तो उसका नाम क्या होगा? यस, ह्यूमिंग बर्ड। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ह्यूमिंग बर्ड की स्पेलिंग। ओके, नाउ हम 27 पेज नंबर देखेंगे। फाउंडर। फाउंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? फाउंडर का मीन होता है कि कुछ चीज़ें फाइंड करना। ओके, तो आइडेंटिफाई द फोटो ऑफ दिस ग्रेट पर्सनालिटी, राइट द नेम ऑफ ईच पर्सन एंड वॉट ही एंड शी रिलेटेड टू द बिलो रिस्पेक्टिव फोटोज़। अब आप में ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? फाउंडर का मतलब होता है FOUNDER। फाउंडर का मतलब होता है कोई चीज़ें खोज करना। सो इसमें आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिव फ़ोटोज़ दी गई है। ओके, आपको उनके नाम फाउंड आउट करने हैं। नाम आपको पता करना है, नेम फाइंड आउट करना है, देन यू शुड बी फाइंड आउट दैट कि इन्होंने क्या फाउंड किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है बच्चों? महर्षि दयानंद। किसकी है? महर्षि दयानंद। किसकी बच्चों? महर्षि दयानंद। MAHARISHI, महर्षि दयानंद। DAYANAND, महर्षि दयानंद। ओके, अब इन्होंने महर्षि दयानंद ने क्या फाउंड किया है? ओके, तो महर्षि दयानंद आर्य समाज में अलीगढ़ के फाउंडर्स थे। क्या किया था उन्होंने? आर्य समाज को फाउंड आउट किया था, और वो भी कहाँ? अलीगढ़ में। ओके, नाउ सेकेंड नंबर का इमेज आपको किसका दिया हुआ है? यस, राजा राम मोहन रॉय। किसका? राजा राम मोहन रॉय। RAJA राजा, RAM राम, MOHAN मोहन, ROY रॉय, राजा राम मोहन रॉय। अब इन्होंने क्या फाउंड किया था? तो ये ब्राह्मो समाज का फाउंड किया था। ओके, नाउ ये है आपको थर्ड पिक्चर दी हुई है, ये आपको लेडी की पिक्चर दी हुई है। इस लेडी ने क्या फाउंड आउट किया था और इनका नेम क्या है? तो यस, इनका नेम है डॉक्टर एनी बेसंत। क्या है? इनका नाम है डॉक्टर एनी बेसंत। ओके, DR डॉक्टर ANNIE BESANT बेसंत। ओके, अब इन्होंने क्या फाउंड आउट किया था? यस, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटीज़। ओके, सो हमने आपको थर्ड नंबर का भी बताया। नाउ फोर्थ नंबर में आपको किसका दिया है? सर सैयद अहमद खान। क्या है? सर सैयद अहमद खान।
ओके। नाउ इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंड किया था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंड किया था। ओके। नाउ 5th नंबर की पिक्चर किसकी दी हुई है, यस, पीटी मदन मोहन मालवीय। ओके, क्या है, पीटी मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या फाउंड आउट किया था, यस, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का फाउंड किया था। किसका, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ओके। नाउ द लास्ट वन इज 6th नंबर, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, इनका नाम था ए ओ ह्यूम। ओके, क्या नाम था इनका, ए ओ ह्यूम। और इन्होंने क्या फाउंड आउट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंड किया था। क्या फाउंड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड किया था उन्होंने। ओके। सो मैंने आपको 27 नंबर के सबके नेम्स बताए, 6 रिस्पेक्टिव पर्सन्स के नेम बताए, उनकी पर्सनालिटीज़ बताई और उन्होंने क्या फाउंड किया था वो भी मैंने आपको बताया। ओके। सो आपको नीट एंड क्लीन तरीके से सारे आंसर्स लिखने हैं और आपको याद भी करना है। नाउ 28 नंबर, 28 नंबर में आपको क्या बोला गया है, हियर अल्टरनेटिव्स नेम। आपको इनके नेम्स लिखने हैं। ओके। आपको इनके निक नेम दिए हुए, जैसे हमारे घर में भी निक नेम होते हैं, किसी को है ना पीटर बुलाते, बहुत सारे निक नेम होते हैं, हर्ष बुलाते, बहुत सारे सबके जो नाम होते हैं उसके भी निक नेम्स दिए रहते। तो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ सम वर्ल्ड फेमस पर्सन। ओके, वर्ल्ड फेमस पीपल इन द, आपको वर्ल्ड फेमस पीपल्स के नेम दिए, राइट देयर, यहाँ पे आपको निक नेम्स दिए हुए, आपको उनके फुल फॉर्म्स यानी फुल नेम फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना, फुल नेम, अदरवाइज रियल नेम उनका फाइंड आउट करना है। ओके। सो नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर दिया है, इसमें फर्स्ट नंबर में आपको बोला गया है फुहर। क्या दिया हुआ है, फुरर। ओके। तो यहाँ पे इनका रियल नेम आप हमें फाइंड आउट करना है, अल्ट हिटलर। क्या फाइंड आउट करना है, अल्ट हिटलर। यहाँ पे ADOLF, अल्ट हिटलर, HITLER। ओके। आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर उनका निक नेम दिया हुआ है फुरर, तो इनका निक नेम दिया हुआ है फुरर, जिनका फुल नेम यानी रियल नेम है अडल्फ हिटलर। ओके। नाउ सेकेंड नंबर आपको क्या दिया गया है, सो सेकेंड नंबर आपको दिया है बाथ एवॉन। क्या दिया हुआ है, बाथ ऑफ एवॉन। ओके। सो इनका नाम क्या दिया गया है, निक नेम हमें दिया गया है बाथ ऑफ एवॉन्स। ओके। नाउ इनका रियल नेम क्या है, यस, विलियम शेक्सपियर। आपने अपनी इंग्लिश की बुक में इनकी फ़ोटोज़ बहुत बार देखी होगी बच्चों। ओके। सो इनका नाम है विलियम शेक्सपियर, WILLIAM, विलियम, SHAKESPEARE, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ओके। नाउ थर्ड नंबर, इनका निक नेम है लिटिल कार्पोरल। क्या है, लिटिल कार्पोरल। नाउ इनका फुल नेम क्या है, रियल नेम क्या है, तो रियल नेम उनका है, रियल नेम हम फाइंड आउट करेंगे। इनका निक नेम दिया हुआ है लिटिल कार्पोरल। अब इनका फुल नेम है नेपोलियन। क्या है उनका फुल नेम, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके। नाउ अब फोर्थ नंबर का फुल निक नेम आपको दिया है मैडन क्वीन। क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर का निक नेम दिया हुआ है मैडन क्वीन। अब इनका रियल नेम क्या है, तो उनका रियल नेम है क्वीन एलिजाबेथ। क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। ओके। नाउ फिफ्थ नंबर का आपको दिया है लेडी विद द लैम्प। अब इनका नाम दिया है लेडी विद द लैम्प, तो उनका फुल नेम, रियल नेम क्या होगा, यस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नेम है उनका निक नेम है लेडी विद द लैम्प, पर उनका रियल नेम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके। सो नाउ लास्ट वन, 6th नंबर, मेड ऑफ ऑर्लीन्स। क्या है, मेड ऑफ ऑर्लीन्स। ओके। उनका निक नेम है मेड ऑफ ऑर्लीन्स। सो उनका रियल नेम क्या है, जॉन्स ऑफ एच। क्या है, जॉन ऑफ एच। ओके। सो आपको मैंने यहाँ पे सारे ही बॉक्स में से दिए हुए आपको सारे नेम आपको फाइंड आउट करके निक नेम से उनके रियल नेम राइट डाउन करने हैं। ओके। So I hope you like this video, watch this video, write the answer neat and clean in your GK notebook. Okay, thank you.
Now chapter number 19, technologies all around us. तो right now we live all depends on a technology. हम किस पे depend है? Depends on a technology. Okay. The use of science to provide new and better machines and way of doing things is called a technology. तो आजकल साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है, राइट. सो वी ऑल लिव इन अ डिपेंड्स ऑन अ टेक्नोलॉजी. हम लोग सारे जो घर के रेगुलर हमारे जो भी पर्टिकुलर यूजेस होते हैं, वी ऑल डिपेंड ऑन अ टेक्नोलॉजी. एवरी डे यू यूज़ अ टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. हम अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूजेस करते हैं. जैसे कि हमें कहीं जाना हो, कहीं बाहर जाना हो तो हम कार का यूज़ करते हैं, हमारी बाइक का यूजेस करते हैं, राइट. ओके. एंड देन आफ्टर अगर हमें घर में है ना कुछ चीज़ें वॉच करनी है एंटरटेन के लिए तो हम टीवी का यूजेस करते हैं. स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए कंप्यूटर का यूजेस करते हैं, राइट. कंप्यूटर का यूजेस करते हैं. एंड देन आफ्टर हम अभी जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको देखना लिफ्ट दी होती है मॉल्स में, फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है, स्टेयर्स भी होती है. तो वी ऑल डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. हमारे घर में भी जैसे कि ओवन है टेक्नोलॉजीज़ में, फिर वॉशिंग मशीन्स है, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें वी ऑल डिपेंड ऑन. राइट नाउ वी हैव अ मोबाइल फ़ोन्स. ऑल द वर्क अभी हम स्टडी भी मोबाइल फ़ोन्स में ही कर रहे हैं. तो वी ऑल डिपेंड ऑन अ टेक्नोलॉजी. हम सब किस में डिपेंड है? टेक्नोलॉजी में. ओके. नाउ फर्स्ट इज द मैकेनिकल. फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल. ओके. मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इज अ डिज़ाइन, प्रोडक्शंस एंड यूज ऑफ मशीन्स लाइक wind up clocks and other application that do not use electrical and electronic or a computer technologies. So यहाँ पे आपको मैकेनिकल का डिफाइन दिया हुआ है. मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इज अ डिज़ाइन. ये क्या है? डिज़ाइंस है. डिज़ाइन, प्रोडक्शंस एंड यूज़ ऑफ मशीन्स. मशीन्स का कैसे यूज़ अप करते हैं. विंड अप क्लॉक एंड अदर एप्लीकेशन दैट डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. इसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती, ना ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करनी पड़ती है. जस्ट लाइक कार में बैठ के हमें उसे ऑटो यानी उसे ड्राइव करना पड़ता है. उसमें हम कंप्यूटर का यूजेस या इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस नहीं करते. तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. ओके. नाउ chemical technology. When the science of chemistry is used to turn raw material into more useful things like plastic, cosmetics, drugs, that this is called a chemical technologies. chemical technologies में होता है जो केमिस्ट्रीज़ में हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़फुल चीज़ों में बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ड्रग्स. उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं. नाउ इलेक्ट्रिकल का मीन होता है टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इक्विपमेंट इज नोन एज अ electrical technology. It is commonly used in the design and constructions of the machines and power grid. ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मतलब होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज इन डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शंस, मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ अप होती. नाउ डिजिटल. अब डिजिटल in the digital technology information is recorded using combinations of 0 and 1 by represent words, picture. This is system allow huge amount of data by squeeze into a teeny space. डिजिटल का मतलब होता है जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में आजकल आप देखोगे तो कितने सारे डेटा स्टोर होते हैं. हम बहुत सारी चीज़ें वर्ड, पिक्चर्स ऐड करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. बायोटेक्नोलॉजिकल का मीन क्या होता है? दिस टर्म रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजी. ये ज़्यादातर किस में बेस्ड होती है? बायोलॉजी में. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी इज़ कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शंस. बायोटेक्नोलॉजी हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. जेनेटिक एनर्जी इज़ अ बायोटेक्निकल एनर्जी. जेनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्निकल एनर्जी कहते हैं. नाउ मेडिकल्स का मीन क्या होता है? एनीथिंग्स लाइक टूल्स, मशीन्स, प्रोसेस और सब्सटेंस that is used to diagnose
ऑब्जर्व, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट पीपल इलनेस और इंजर्ड कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। इट्स जस्ट लाइक देखो हम एक्सरे मशीन्स है, फिर जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में हम लोग आजकल यूजेस करते हैं ना, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर में जो सारी चीज़ें यूजेस करते हैं वो सब मेडिकल चीज़ें होती जिससे हम क्या करते हैं, इंजर्ड पीपल को अच्छे से क्योर करके प्रिवेंट करके उन्हें ट्रीट करते हैं, ऑब्जर्व करते, तो वो सारी चीज़ें होती है, वो क्या होती है, मेडिकल चीज़ें होती है। ओके, नाउ इंफॉर्मेशंस। ओके, तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है द स्टडी, डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नोन एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइक कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में देखो वर्ल्ड डेटा भी हम निकाल सकते हैं गूगल से, हम कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, हार्डवेयर में से भी, मशीन्स का भी या फिर प्रोग्राम का भी, कोई भी चीज़ें हम इंफॉर्मेशंस निकालते हैं तो हमें ईजीली क्या होती है, कंप्यूटर में से मिल जाती है। नाउ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मॉडर्न साइंस कैन क्रिएट मटेरियल्स एंड सिंपल मशीन much too small for use under a normal microscope. This nanotechnology is used in a product like special sunscreen and textiles. सो ये मॉडर्न साइंस है जिसमें वो मटेरियल क्रिएट करते हैं, स्मॉल मशीन क्रिएट करते हैं जिससे हम देख सकते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे हम सनस्क्रीन, टेक्सटाइल्स, ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28 and 29. You learn and write answers in your test book. Thank you.